तो फ्रेंड्स, मैंने अभी नजमा जी का व्लॉग भी अभी देखा। तो मैंने देखा कि नजमा जी ने लिखा है कि वो कराची खुद लेके जाएंगे अब्बू को, जो हमें डे वन से पता था कि उन्होंने साथ ही अपना प्रोग्राम ज़रूर बनाना है, क्योंकि उनको शॉर्ट आउट चाहिए। और दूसरा, सितारा ने उनको मुस्तफ़ा के बर्थडे के लिए इनवाइट नहीं किया। तो उनको भी पता है कि सितारा को सब कुछ पता है, जो भी वो उनके पीठ के पीछे प्लानिंग करती रहती हैं। तो क्योंकि अभी उन्होंने जाना है, तो उन्होंने पहले ही क्लैरिफिकेशन देनी शुरू कर दी है कि जिन्होंने वीडियोस बनाई हैं उनका, चाहे वो सलमान जी हैं, वो हैं अपना, उनकी सिस्टर आयशा हैं, तो अगर उन्होंने वीडियोस बनाई हैं कुछ इस तरीके की, तो इसमें ना ही उन्होंने किसी को वीडियो बनाने के लिए बोला है, ना ही इसके पीछे उनका कोई हाथ है। तो क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी भाभी बन के अब सितारा के घर में रहना है। फिर वो कह रही हैं कि किसी ने कोई दवाई का पैसा नहीं लगाया। जब आपने कुछ वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया ही नहीं है, तो फिर दवाई का पैसा क्या लगना था। बाकी रही बात, आपने कहा कि खाने के पैसे किसी ने नहीं दिए, तो मेरी समझ से बाहर है कि अगर आपके फादर आपके पास 8-10 दिन रह गए हैं, तो उन्होंने जो खाना खाया, तो आप उनके पैसे किसी और से लेंगी। और खाना खाया भी कितना, जो आपके घर में अवेलेबल होता है। भैंसे आपके घर में दूध दिया, आपने चाय बना के दी, फाफे दिए, जो नॉर्मल खाना, जो रोटियां आपके घर में बनती थी, आपने स्पेशल, आपने उनके लिए बाहर से कुछ नहीं मंगवाया। तो आपका खर्चा कहाँ पे हुआ, मुझे ये भी नहीं पता, जिसको आप इतना सुना रही हैं। दूसरी बात, अब आपने जाना है तो आप बहुत अच्छी बन के जाना चाहती हैं, ताकि लोग वहाँ पे आपको अप्रिशिएट करें। क्योंकि आप पहले ही अपनी क्लैरिफिकेशन दे देती हैं कि लोग वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या गलत। पहले आप कुछ नहीं इस तरीके से बोल रही थी, अब आपको अपनी सच्चाई को अपने आप को क्लियर करना पड़ रहा है। अब देखिए ना, अब आपने जाना है कराची, वो हमने आपको पुराने हमारे व्लॉग में हमने पहले ही बोल दिया था कि आपने खुद जाना, आप प्लानिंग करेंगी, क्योंकि आपको शॉर्ट आउट चाहिए होते हैं। दूसरा भी, आप बर्थडे वाला भी में आप नहीं जा पाई, उन्होंने फ़ारूक भाई को किसी को नहीं इनवाइट किया, तो आपको इस चीज़ की भी तकलीफ़ तो है ही है। बस आपके बच्चे भी हैं वहाँ पे, आप उनको भी बहाने से ले आएंगी, और अपने फादर का बस ऑपरेशन करवा के वहीं पे उसको छोड़ के उनको आ जाएंगी। उन्होंने कहीं पे नहीं जाना है। आप सीधा तो मुँह से बोल नहीं सकती कि मैं जाके उनको कराची सितारा के पास पटक के आ जाऊंगी, और बस मीठी मीठी बातें, मेरे अब्बू हैं, बहुत सहारा। अगर आपके पास सहारा है तो आप उनको जाने क्यों दे रही हैं। आप कह रही हैं ना, आपको बड़ों का बहुत सहारा है, आपने तो रो रो के बुरा हाल कर दिया। आपने तो, अब उन्होंने तो आपके घर में आना बंद कर दिया। आपके घर में तो आपने उनके साथ इतना मिसबिहेव किया है ना। और फिर आप उनको कभी बाहर कहीं उनके दोस्तों के घर में ले गई, फिर आपने उनसे जो जो बातें करी, शादी की, मेरी पुरानी अम्मी की शादी की मैरिज की डेट याद है, वो उनको ज़्यादा वो करते थे, इस अम्मी की याद नहीं है शादी की डेट, ये तो अभी शादी हुई थी। तो आप लोगों को क्या बताना चाहती हैं, जो आप बताना चाहती हैं लोग वो समझते हैं। नजमा जी, आप जैसी दुनिया समझदार है, वो बच्चा कोई भी नहीं है आजकल के टाइम में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज़ें बंद कर दें और सितारा को सुकून से जीने दें। दूसरी बात ये है कि अगर आप जा रही हैं, आप कह रहे हैं कि आपने सारे पैसे, तो आप ऑपरेशन के पैसे भी खुद लगाएं, वहाँ जाकर भी आंखों का जो आपने ट्रीटमेंट करवाना है वो करवा के कराची से अपने अब्बू को वापस लेके आएँ, क्योंकि आपके घर में बहुत बरकत होती है उनके रहने से, और आपको बहुत सहारा है। सितारा को सहारे की ज़रूरत नहीं है, उनके पास अम्मी है, तो आपको सहारा की ज़रूरत है, और आपके अब्बू हैं, तो आप उनको प्लीज़ वापस ज़रूर साथ में ले आना। और दूसरी बात, अगर आप वो बोलते हैं कि आप वो शायद सऊदी अरबिया में जाएंगे, तो आप उनको सऊदी अरबिया की टिकट भी लेके देना, ताकि वो इजीली वहाँ पे चले जाएं। क्योंकि सऊदी अरबिया कहना तो आसान है, लेकिन उसके टिकट के पैसे कौन देगा, और कौन जाएगा, कौन भेजेगा, ये चीज़ें भी क्लियर कर दिया कीजिए। ये जो आप अपनी तरफ से झूठ बातें आप अपने मुंह से निकाल देती हैं, और उनमें कोई सच्चाई नहीं होती, तो सामने वाले लोग सब आपके पुराने व्लॉग्स देख चुके हैं, आपकी सारी बातें समझ चुके हैं। आप जो आप बोलती हैं, आप उससे उलट करती हैं। कभी भी ये नहीं हुआ जो आपने अपनी स्टेटमेंट दी, आपने उसके हिसाब से एक्शन किया है। आपके एक्शन और आपकी जो स्पीच होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हमेशा आपके डायलॉग्स ही होते हैं। बाकी रही बात, पहले तो आप तीनों भाई बहन मिलके
आपने बहुत सारी चीज़ें करी, अब आप वहाँ पे सितारा और अम्मी के पास जाके सच्ची होंगी कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, जो कुछ किया आयशा और सलमान ने अपनी मर्ज़ी से किया, जबकि आप लोगों की प्लानिंग सेम रही है। फिर आपने अपनी अम्मी को तो फ़ोन कर करके बताया कि अब्बू मुझे तंग कर रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ें फिर पब्लिकली भी बताते कि आपको अब्बू क्यों तंग कर रहे थे। तो ये चीज़ें हैं, आप अपनी सितारा की अम्मी की बदनामी भी खूब कर लेती हैं और उनसे फ़ायदे भी ले लेती हैं और लोगों को दिखावा भी कर लेती हैं। आप हर चीज़ में परफेक्ट हैं, आप बहुत मास्टरमाइंड हैं। अगर आप सिंपल होती, जैसे भी आप बातें करती हैं कि बरकत होती है, अब्बू की हमें बहुत सपोर्ट थी, मैं नहीं होती या मेरे हस्बैंड नहीं होते तो बच्चों की हमें चिंता नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने पहले आप ब्लॉग में बोलते थे कि वो हमारे घर में नहीं आते, बच्चे उन्हें तंग करते हैं, तो वो अपने घर में रहना पसंद करते हैं। वो कहते हैं मैं अकेले ही अपने घर में खुश हूँ। जो आपकी स्टेटमेंट्स आपके ब्लॉग्स में है और आपके अब्बू के ब्लॉग्स में, अभी आप कुछ और बोल रही हैं, पहले आप कुछ और बोल रही थी, आपको भी याद नहीं रहता क्योंकि आप इतने सारे झूठ बोल देती हैं कि इस ब्लॉग में आपने क्या बोला, पहले क्या स्टेटमेंट दी। तो आपकी स्टेटमेंट इसीलिए हर बार चेंज होती है क्योंकि आप माइंड को ज़्यादा चलाना शुरू कर देती हैं, किसी को कुछ बोलती हैं, किसी को कुछ बोलती हैं। तो ये चीज़ें बंद कर दें और हो सके तो आप सितारा से दूरी बना के रखें। अगर आप कहती हैं ना कि मैं बड़ी वेल विशर हूँ, तो आप उससे दूर ही रहें क्योंकि आपकी वेल विशर होना सब लोगों को दिखाई दे जाता है। तो डोंट बी एक्ट ओवर स्मार्ट, क्योंकि आपकी शुरू से जो आप करती हैं वो सबको दिखाई दे देता है। सितारा बोलती नहीं है लेकिन उसको सब कुछ पता है, ये आपको भी पता है, क्योंकि वो शुरू से ही किसी को अच्छा बुरा नहीं कहती। तो आप तो फिर भी रिलेशन में कुछ उसकी लगती हैं, लेकिन आप थोड़ी शर्म कर लें। आप बिल्कुल भी, आपको किसी चीज़ का आपने सोचा नहीं हो, आप भी बेटियों वाली हैं, इतनी सारी आपके घर में भी बेटियां हैं, तो आप दूसरे किसी की बेटी को इस तरीके से बार बार जलील करना या उसके पीछे पीठ पीछे आप इतनी सारी बातें करती हैं, वो सब अब आपकी भी लीकेज स्टार्ट हो रही है। जब बिया जी के स्टेटमेंट आएंगे तो आपका भी पता लग ही रहा है। तो अब आप ये सब कुछ प्लीज़ बंद कर दें। थैंक यू।